हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गगन ज्ञान और आज हम बात करेंगे निकॉन के Z50 Mark II कैमरा के बारे में। क्या ये कैमरा आपके लिए एक सूटेबल कैमरा है या नहीं। एंड इसके साथ मेरे पास यहाँ पे ये दो प्राइम लेंसेज भी पड़े हैं, जिसमें से ये वाला जो लेंस है दिस इज़ अ 35 mm f1.4 लेंस फ्रॉम निकॉन। एंड ये वाला लेंस जो है दिस इज़ अ 50 mm लेंस अगेन विद अपर्चर f1.4। दोस्तों, अगर आप अभी फोटोग्राफी सीख रहे हैं एंड यू वांट टू इन्वेस्ट योर मनी ऑन अ गुड कैमरा एंड लेंसेज जो कि अफोर्डेबल भी हों, देन दिस इज़ द कॉम्बिनेशन विच आई विल सजेस्ट यू पर्सनली एंड यू कैन ट्रस्ट मी ऑन दैट। आपको मेरी ये दी गई राय कभी भी गलत नहीं लगेगी। अगर आपको कमर्शियल फोटोग्राफी करनी है अर्निंग के पर्पज़ से, जैसे कि वेडिंग फोटोग्राफी, प्रोडक्ट शूट्स हो गए, कॉरपोरेट इवेंट्स हो गए, या फिर अगर आपको अपने किसी पर्सनल पैशन को फॉलो करना है जैसे कि नेचर फोटोग्राफी होगी या फिर स्ट्रीट फोटोग्राफी होगी, तो ये एक मिनिमम सेटअप है जो आपके पास होना ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू मी। जो मैंने इतने साल जो फोटोग्राफी की फील्ड में रह के जो सीखा है या फिर समझा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये एडवाइस दे रहा हूँ। एंड ये एक क्रॉप सेंसर कैमरा है एंड APS-C कैमरा टू बी मोर प्रिसाइज, और इस वजह से जो इसकी प्राइस है वो भी फुल फ्रेम कैमरा की कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। एंड यू कैन गेट दिस कैमरा फॉर अबाउट 78,000 रुपीज़। और इसके साथ करंटली जो है ऑफर में एक MH32 चार्जर भी फ्री में दिया जा रहा है। अगर हम इन प्राइम लेंसेज की बात करें तो ये भी करंटली ऑफ़र पर हैं, वेरी गुड ऑफ़र एक्चुअली। और ये जो 35 mm का ये जो लेंस है इसकी MRP इज़ 89,995, लेकिन फ़िलहाल ये जो ऑफ़र पे होने के कारण इट इज़ ओनली सेलिंग फॉर 49,995। और ये जो 50 mm का लेंस है इसकी MRP इज़ 79,995, लेकिन अभी जो ऑफ़र के अंदर ये सिर्फ 39,995 का मिल रहा है। तो अगर हम इन तीनों की प्राइस को एडअप करें देन इट कम्स आउट टू बी अराउंड 1,68,000, विच माई फ्रेंड्स इज़ एन एक्सीलेंट प्राइस जो कि हर कोई ईजिली अफोर्ड कर सकता है। दोस्तों, देर इज़ वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू मैंशन अबाउट दीज टू लेंसेज, इससे पहले कि हम इस कैमरे के बारे में डिस्कस करें इन डिटेल, और वो है इन दोनों लेंसेज का साइज़ और इनका वेट जो कि एक जैसा है। एंड इट इज़ अ ग्रेट थिंग, क्योंकि अगर हम इन लेंसेज को गिम्बल के ऊपर भी यूज़ करते हैं फॉर वीडियो वर्क, तो सेम साइज़ और सेम वेट होने के कारण अगर हम इन दोनों को आपस में स्विच भी करते हैं, कभी ये लेंस यूज़ करते हैं गिम्बल पे और इसको चेंज करके ये वाला लेंस यूज़ करते हैं, तो हमें अपने गिम्बल को दोबारा कैलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, विच कैन रियली स्पीड अप योर वर्क एंड यू कैन बी मोर एफिशिएंट ऑन द फील्ड। ओके, सो लेट्स नाउ फाइंड आउट कि जो ये कैमरा है ये ओरिजिनल Z50 से अलग कैसे है। सो दोस्तों, द वेरी फर्स्ट थिंग विच आई नोटिस्ड एज सुन एज आई टुक दिस कैमरा आउट ऑफ द बॉक्स वॉज दिस वेरी एंगल टच स्क्रीन, जो कि ओरिजिनल जो Z50 जो कैमरा है उसके अंदर नहीं थी। एंड आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी नाइस अपग्रेड, और it's a very useful feature actually for vloggers and for content creators like myself। और इसका ये जो मॉनिटर है ये भी काफ़ी ब्राइट है with just over 1,000,000 dots, and it is very comfortable to use even on a bright sunny day like this। अगर इसके EVF की बात करें तो वो है 2.36 मिलियन डॉट्स, विच आई थिंक इज़ एक्सीलेंट, एंड अगेन इट इज़ वेरी कंफर्टेबल टू यूज़ इन ऑल काइंड्स ऑफ सिचुएशंस। इस कैमरे के अंदर EN-EL25A बैटरी डलती है, विच इज़ अ मोर पावरफुल बैटरी देन द ओल्ड EN-EL25 बैटरी। लेकिन फ़िलहाल जो है मैं इस कैमरे के अंदर जो पुरानी वाली EN-EL25 बैटरी है वो ही यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज दिस बैटरी इज़ स्टिल कंपैटिबल विद दिस कैमरा, अगर आपके पास अभी भी कोई पुरानी बैटरीज पड़ी हैं तो। स्टोरेज के लिए इस कैमरा के अंदर एक सिंगल SD कार्ड स्लॉट है, विच इज़ प्रिटी स्टैंडर्ड फॉर द कैमराज विद इन दिस प्राइस रेंज। और अगर हम इसके मेगापिक्सल्स की बात करें तो ये एक 20.9 मेगापिक्सल कैमरा है, विच इज़ नॉट ह्यूज, लेकिन द गुड थिंग इज़ कि एक लो मेगापिक्सल कैमरा होने की वजह से दिस कैमरा कैन प्रोड्यूस सम एक्सीलेंट रिजल्ट्स इन लो लाइट।
especially if you are using these primes with this camera, जिनका जो aperture है is very wide, f1.4. This camera has both mechanical as well as electronic shutters, and with mechanical shutter you can shoot up to 11 frames per second if you need to capture some fast action. और अगर आपको और हायर फ्रेम रेट चाहिए तो आपको इसके शटर मोड को मैकेनिकल से इलेक्ट्रॉनिक पे स्विच करना पड़ेगा, जिसके साथ कि आप 30 fps तक भी शूट कर पाएंगे, विच इज़ वेरी फास्ट. लेकिन येस, देयर कैन बी सम इश्यूज विद द रोलिंग शटर इफ़ यू आर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड विद दिस कैमरा, बट दैट इज़ समथिंग विच वी हैव टू डील विद. इमेज प्रोसेसर की बात करें तो दिस कैमरा हैज़ अ वेरी सोफिस्टिकेटेड एक्सपीड 7 इमेज प्रोसेसर, जिससे कि काफ़ी तेज़ स्पीड पे आपकी जो इमेजेस हैं वो प्रोसेस होती हैं एंड आपके मेमोरी कार्ड में जाके सेव हो जाती हैं. बट फॉर बेस्ट रिजल्ट्स एंड परफॉर्मेंस आई वुड सजेस्ट यू टू बाय अ V90 SD कार्ड फॉर दिस कैमरा. इसके अलावा इस कैमरे के अंदर प्री रिलीज बर्स्ट की ऑप्शन भी है, जो कि ज़्यादातर हायर एंड मॉडल्स में मिलती है या फिर जो फ्लैगशिप मॉडल्स हैं उनके अंदर पाई जाती है. एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट ऑप्शन टू हैव, especially if you are planning to use this camera for bird photography or for shooting wildlife. एक और फीचर जो कैमरास के अंदर अच्छा और रिलायबल होना ज़रूरी है वो है ऑटो फोकसिंग स्पीड एंड आई ट्रैकिंग. एंड इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय दिस कैमरा देन यू विल बी ग्लैड टू नो that this camera uses the same autofocus algorithm which is found in the flagship models like Z8 and Z9. इसके अंदर भी 9 अलग अलग सब्जेक्ट डिटेक्शन मोड्स हैं फॉर ट्रैकिंग द फेसेस एंड आइज ऑफ ह्यूमंस, बर्ड्स एंड ऑल्सो एनिमल्स. एंड इसके अलावा इट कैन ऑल्सो डिटेक्ट थिंग्स लाइक एयरप्लेन्स एंड कार्स, विच इज़ एक्सीलेंट. तो दोस्तों, अगर हम इस कैमरे की वीडियो कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो दिस कैमरा कैन शूट इन 4K अप टू 60 fps. But yes, the 1.5x crop does apply if you do that. So इसलिए अगर आपको कोई क्रॉपिंग नहीं चाहिए अपने वीडियो में then you have to bring the frame rate down from 60 fps to 30 fps in 4K. स्लो मोशन सीन्स कैप्चर करने के लिए यू कैन शूट विद दिस कैमरा अप टू 120 फ्रेम्स पर सेकेंड इन फुल HD. और इसके अलावा जो है दिस कैमरा इज़ ऑल्सो कैपेबल ऑफ रिकॉर्डिंग 10-bit वीडियोज़, और वो भी इंटरनली, which is a huge upgrade from its predecessor, the original Z50 camera. And just like the higher end models like the Z6 Mark III, Z8 and Z9, this camera has analog, which gives you a better flexibility in post-production. दोस्तों, I was genuinely surprised to find one particular feature on this camera जो कि हमें generally इस price segment के cameras के अंदर नहीं मिलता, और वो है waveform. And I love using waveforms because that tool helps me to make a better judgment about my exposure in the scene, especially when I'm shooting in analog. Okay, so where does the Z52 fit? क्या ये कैमरा एक good value for money है? Well, in my opinion, it definitely is. And if you can also, afford to buy these prime lenses with this camera, then I'm sure that you will be impressed with the kind of quality that this camera will produce for you. If you have any questions, then you can send me a message or you can drop your comments below, and also subscribe so that आपको कुछ ना कुछ जो है नए कैमरास के बारे में अपडेट्स और फोटोग्राफी की टिप्स जो है वो सीखने को मिलती रहें. थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. गुड लक.